बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला है कि आज हम क्या बनाएं। तो इसके लिए आज मैं लेके आई हूँ चिकन करेले की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। इतने लजीज बनते हैं कि खाने वाला आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। यहाँ पर मेरे पास 1 किलो के करीब करेले हैं। सबसे पहले हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, इसका छिलका रिमूव कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसका छिलका हम एक साइड पे रख लेंगे और इसको नमक लगाएंगे ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो दूर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर कटिंग किए हुए करेले को मैंने नमक लगा दिया है 1 चम्मच के करीब और इसी तरह से हम इसके छिलके को भी नमक लगाएंगे और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि इसका जो कड़वा पानी है वो निकल आए। 10 मिनट के बाद मैंने अच्छी तरह से करेले को वॉश कर लिया है। देखिए इस तरह से मैंने ड्राई कर लिया है कि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। अच्छी तरह से निचोड़ लिया हमने। 3 अदद लेमन जाएंगे इसके अंदर ताकि इसका कड़वापन दूर हो सके। इसी तरह से मैंने इसके छिलके को भी वॉश करके इस तरह से निचोड़ लिया है और इसमें ज़रा भी बराबर भी पानी नहीं है। 4 अदद यहाँ पर मैंने प्याज कटिंग करनी है। इसके अंदर जाएंगे अदरक लहसुन है। इसके अंदर मैंने 2 हरी मिर्चें डालकर पीस लिया है। 4 अदद टमाटर है मेरे पास और हरा धनिया है गार्निश के लिए। 700 ग्राम यहाँ पर मेरे पास चिकन है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 कप यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और एक कढ़ाई में मैंने इसको गर्म कर लिया है। दूसरे पैन में मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है। उसके अंदर हम करेले फ्राई करेंगे। जब तक हमारा प्याज गोल्डन होता है तब तक हम करेले भी साथ ही फ्राई करने के लिए रख लेंगे। बिल्कुल अलग बर्तन में हमने इसे फ्राई करना है और इसका बचा हुआ कुकिंग ऑयल सालन में यूज़ नहीं करना, वरना जो कड़वापन है वो इसके अंदर से नहीं जाएगा। इसका कड़वापन दूर करने के लिए हमें इसे अलहदा ही फ्राई करना होता है। ब्राउन सा कलर करना है हमने इसका। दूसरी तरफ हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है तो हम इसके अंदर चिकन को शिफ्ट कर देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। खूब अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। साथ ही साथ हम करेले को भी देख लेंगे कि वो किस तरह से फ्राई हो रहे हैं। करेले को भी अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हमने फ्राई कर लेना है। ब्राउन सा कलर कर लेना है, जब भी इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म होगी। चिकन फ्राई हो चुका है तो हम बाकी के अज्जा इसके अंदर ऐड करेंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर और अच्छी तरह से इसको भी हमने भून लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। 4 अदद टमाटर बारीक कटिंग करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और अपना पानी जो है वो छोड़ दें। अब हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है 1/2 चम्मच और 1 चम्मच भरकर सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से चिकन को हमने भून लेना है। करेले हमारे जो हैं बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। देखिए इस तरह का कलर होगा तो हमारे करेले जो हैं इनका कड़वापन दूर हो जाएगा। अब हम इसे किसी ट्रे में शिफ्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम इस करेले के छिलके को भी फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो करेले का छिलका ना डालें अगर आप पसंद नहीं करते। देखिए इस तरह से मैंने करेले को अच्छे से ब्राउन हो गए हैं तो निकाल लिया है और छिलके को भी इसी मेथड से फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल अलग बर्तन में हमने इसे ब्राउन किया है और इसी तरह से हम इसे भी किसी ट्रे में निकाल लेंगे। जब चिकन अच्छी तरह से भुन जाएगा तो हम ये करेले और करेले का छिलका चिकन के अंदर ऐड करेंगे और खूब अच्छी तरह से इसकी भी भुनाई करेंगे। इस तरह से करेले पकाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खूब अच्छी तरह से करेले को और चिकन को मैंने भून लिया है। 2 मिनट के लिए हम इसे मज़ीद भुनेंगे और इसके अंदर हमने थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है। कच्चा प्याज हम इसके अंदर ऐड करेंगे इस स्टेज पर। 4 अदद प्याज मैंने ऐड किए हैं। अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए इसे भुनेंगे। जब इस तरह से ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसे कवर देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। हरी मिर्ची ऐड कर दी है मैंने इसके अंदर। अब हम इसे 2 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि हमारा जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। करेले के अंदर हमने लेमन ऐड किया है तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बिल्कुल मीठे करेले जो होते हैं वो बनेंगे। देखिए हमने 3 अदद लेमन ऐड किए हैं इसके अंदर और इसे 2 मिनट के लिए दोबारा से भून लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझसे शेयर कीजिएगा कि मेरी
बताई हुई रेसिपी से आपके करेले कैसे बने हैं। मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे खाने के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।